फोकस के लिए आगे चक्र पे फोकस करो, त्राटक तो फोकस के लिए बताया हुआ है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन परेशानी उस स्टीलों के बैठ जाओ, ईयर प्लग्स लगा दो, आसमान पे फोकस करो 10-15 मिनट, पूरे दिमाग पूरा क्लैरिटी, भगवान से तुमसे बात करनी है, आसमान पे फोकस करके त्राटक करना। बहुत सारे आंसर, बहुत सारे नहीं, वो एक लाइन नहीं आंसर देता, एक वर्ड में देता, उससे आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, जाप भी करते, काम धंधा कुछ खोल नहीं रहा, हवन भी कर रहे, ये शक्तियाँ तुम्हारे लिए काम कर रही, लेकिन फिजिकली तुम तैयार हो गया तो उस चीज़ के लिए सहस्रा पे मेडिटेट करना है, त्राटक करना है। इससे ब्रेन के वो पोर्टल्स खुलना शुरू हो जाएंगे। शक्ति को पूछ रहे हो, शक्ति को तुमने हवन भी कर दिया तो शक्ति तो रेडी होगी तुम्हारा काम कर, लेकिन तुम फिजिकली अपने आप को तैयार कर पाएंगे तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट काम करेगी, लेकिन उसको चैनल करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हारे को स्टिलनेस चाहिए ताकि वो चैनलाइज कर पाए तुम्हारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी से। तो उस टाइम पे तुम्हारे को आज्ञा चक्र, और तो जब बहुत ज़्यादा जाप ध्यान करने लग जाता और कुछ नहीं हो पाता, बेचैनी होने लगती, करीम भाई नहीं हो रहा जाप, काम धंधा बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ छोड़ देना, आज्ञा चक्र पे त्राटक करना 10-15 मिनट और फिर सहस्रा पे ध्यान लगाना। तो जैसे सहस्रा पे ध्यान लगाओगे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, अब तुमको वो शक्तियों का एक्सेस मिलेगा जो वो रुक गई थी, उसका पोर्टल उसने खोल दिया। अब क्रिएटिव फील्ड फिर से खुलना शुरू हो जाएगी, सारे आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे, ये तब होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, इसकी भी एक इंतहा होती है, इंतहा तक पहुँचोगे नहीं तब तक ध्यान करोगे नहीं, पहुँच जाओगे और बैठ जाओगे तो फिर बाद में जब अंदर से जो रूट्स खुल के जो पेड़ से फल गिरना शुरू होते तो फिर पूरा दुनिया उसका फ़ायदा उठाता, मतलब अच्छे में। ठीक है, विजडम और वगैरह वगैरह वो सब फिर वो आ जाएगी। अच्छा, करीम भाई देवता मदद कर रहे हैं कि सिद्धि मदद कर रहे हैं, इसके लिए क्या करें? तो जप करते हुए जब ध्यान करो तो मानसिक जप इसी चीज़ से मदद करता है। मानसिक जप जो है तुम्हारे को, वो तुम्हारे को अंदर भगवान तत्व तक लेके आएगा। बोलकर जप करोगे ना तो उसमें सिद्धियाँ तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन जब तुम्हारे को 1 to 1 में कन्वर्सेशन करना है, तुमको ये नहीं चाहिए कि कोई सिद्धि शक्ति का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। सब कुछ जैसा मैं रीसेट करता हूँ, सिद्धियाँ त्रिलोक नगरी की शक्तियाँ अभी भी मेरे ख्याल से 20-30% रीसेट होना बाकी है। ठीक है, उनका एक प्रोसेस है, सर्टन टाइम तक लगता है। अमावस पूर्णिमा चेंज होगी तब तक वो पूरी, यानी होते होते 10% पहले जाएगी, फिर आएगी, फिर 10%, ऐसे करते 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 हर सिद्धि का ग्रुप 3 बार साफ होके आएगा, तो वो 1 से 1.5 महीने में सारी सिद्धियाँ रीसेट होते आ जाएगी। जैसे तो अब मानसिक जप करना पड़ता है, तो सब कुछ हटा देते हो तुम स्टील हो जाते। अब जैसे मैं स्टील हुआ तो मेरे अंदर से सूर्य क्लास चलना शुरू हो गया। मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोल दिया अब सब कुछ हटा दी, इसी सब कुछ हटाया तो अंदर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो जो है, जो सूर्य क्लास वाला ऑडियो है वही अंदर बजना शुरू हो गया। अब इसी पे ध्यान लगाना पड़े, इसी पे ध्यान। अब आप ओम पे लगा सकते हो, गायत्री मंत्र पे लगा सकते हो, जो भी मंत्र पे लगा सकते हो। धीरे 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 वो गहरा होते चले, और गहरे के बाद में फिर वो डिवाइन इंटरप्रिटेशन, वो जवाब, वो सारी चीज़ें, फिर वो कन्वर्सेशन में बातें नहीं होती, लेकिन ना सवाल होते ना जवाब होता है, लेकिन कन्वर्सेशन हो जाती है। वो मानसिक जब से होता है, तो जिसकी तो अपने शुरुआत ही, जो बहुत सारे लोग स्टार्ट बताते हैं इसी साधना को करो और एंड में तुमको भगवान मिलेगा और वो तत्व तुम और वो एक हो जाएंगे, अपनी शुरुआत की प्रैक्टिस ही मानसिक जब से। तो लोग 2 साल 5 साल 10 साल जाप करते तभी भी उनका मानसिक जब शुरू नहीं होता है, वो बोलते हैं अंदर से अभी तक जाप शुरू नहीं हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भगवान ईश्वर की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, माँ बाप की दुआ है, और भैया का ग्रेस है कि उन्होंने हमको बचपन, जो शुरुआत में, बचपन नहीं, जो शुरुआत से जो चीज़ सिखाई वो थी मानसिक जप। तो हमारे तो इस्लाम वालों ने तो मानसिक जप नहीं सिखाया था, तो भैया ने सिखाया, तो वो तो है भैया, तो भैया ही। ठीक है, तो वो मानसिक जप अपनी, मतलब समझ गए, दूसरों के सिलेबस में वो एंड में आता मानसिक जप, कि मानसिक जब चालू हो जाता है फिर ईश्वर तुम्हारा, फिर वो तुम वहाँ तक पहुँच गया, बस उसके दरवाज़ा खोलने की देर है। और अपना तो सिलेबस स्टार्ट ही मानसिक जब से होता है, इसलिए बहुत सारे देवता भगवान अलग अलग रूप में, लोक दर्शन में अलग अलग मिलते चले आते हैं। सर शी यार, मैं हट गया ना टॉपिक पे से। नहीं, आकाशिक रिकॉर्ड पे डिवाइन, डिवाइन से कैसे बात करते हुए ही है। ठीक है, स्पिरिचुअल मैसेज भी उसी से, ध्यान से मिल जाता है बहुत बार। आगे चक्र पे ध्यान करोगे, यहाँ पे ध्यान करोगे, और बाय डिफ़ॉल्ट होता है सिस्टम में तुम्हारे को, सिस्टम जितना स्टिलनेस लेके आओगे उतना तुम्हारे को मिलता शुरू हो जाएगा। लेकिन उस चीज़ के लिए जाप है। अगर सिर्फ फोकस करके बैठोगे कि मेरे को सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए, संकल्प ले लोगे, शक्तियों से प्रे कर दोगे कि त्रिलोक नगरी की शक्तियाँ, मैं ना मदद चाहता हूँ मेरे कुल देवता से, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे कुल देवता जो भी हो मेरी क्षमा मांगो, आप लोग प्रार्थना करो एक बार कि मेरे को इस चीज़ का मेरा जवाब दे दें कि क्या है, कि जवाब मिलना भी है कि नहीं, या जितना सब्र करना है, क्या करना है, तो वो मदद करेंगे कुल देवता का, लिटरली तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। ऐसे इस सारे प्रोसेस के टाइम पे जाप ही होना चाहिए।
तो कोई मैसेज है या कोई क्रिया है या कोई तुम्हारी फ्यूचर है या पास्ट में तुमने जो, लेकिन एक बात को समझना कि इसके लिए तुम रेडी होने चाहिए। ऐसा नहीं भाई भगवान हमारे कुल देवता ये त्रिलोक नगरी की शक्ति है, हमारे इस देवता से हमारे को ज़रा बात करा दो कि भाई क्या प्रॉब्लम है ज़रा बता दे, तो वो खाली नहीं बैठे। तुमको रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि तुमने जाप कर ली, हवन कर ली, घर से सब कुछ हटा दिया, कर्म के रूप में भी कर रहे हो, पास्ट 70 पीढ़ी खराब 70 साल से सब कुछ ख़राब चल रहा है, मैं काम करने पे आया हूँ और अभी मैंने लगा दिया कि मैं इसमें मर जाऊँगा, मेरे को ना माँ बाप की चिंता, ना बीवी की चिंता, ना बच्चे की चिंता, किसी की चिंता नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान मेरे को इस वजह रास्ता दिखाओ, कोई सॉल्यूशन दो, अब आएगा, चल फिर सब छोड़ दे। अब तुम बोलेंगे ये क्या चीज़ है, ये तो बोल दिया सब छोड़ दे, अब तुमको समझ में नहीं आएगा, हाँ बोल दिया सब छोड़ दे, तो क्या करोगे? तो अब तुम तैयार नहीं, अब तुमने प्रवचन तो दिया था कि मैं सबको छोड़ दूंगा, बीवी बच्चे माँ बाप सबको, लेकिन जैसे ऊपर वाले ने बोल दिया सब कुछ छोड़ दे, अब तुम अपने क्वेश्चन में आ गए, तो तुम सेल्फ डाउट में आ गए, तुम फिर क्यों नहीं नीचे चले आओगे, समझ रहे हो? अभी तुम बोलते चल ठीक है भगवान फिर तो मैं मान लेता, तू मेरे को 3 बार बोल दे और बाकी 2 बार नहीं बोल दे, अब मान ले 3 बार में तुम और बोलते हाँ सब कुछ छोड़ दे, तुम लेने के लिए चलो भाई फिर मैं सब छोड़ रहा हूँ, घर से बाहर निकलते दरवाजे बोलते बोले बस अब मैं आ गया हूँ, ठीक है? तो तुम्हारी परीक्षा में तुम गए भी नहीं और पास हो गए, तो ये लीला तुमने कभी, अब तुमने तो सोच लिया सब छोड़ दे, तुमने तो छोड़ दिया भाई, भगवान तो बोल रहे सब छोड़ दे, कैसे छोड़ सकते हो? इसके पहले तुम बोल रहे थे सबको छोड़ दिया, लेकिन तुम बोले नहीं चल फिर मैं एग्री करता हूँ भगवान मैं जा रहा हूँ, जैसे घर के दरवाजे तक पहुँचते हो भगवान आ जाता, बोलता अब जाने की जरूरत नहीं, अब आ गया, तो भगवान अब आ गया भाई अंदर, अब तो कोई चिंता ही नहीं है, अब तो मौज ही मौज है। अरे उस लेवल की बात कर रहा हूँ, ऐसा है, वो वाले लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप लोग मेरे पास भेज देते हो भैया जरा चेक कर देना, ये वो है जहाँ पे तुम और उसके कन्वर्सेशन के बीच में कुछ भी नहीं है, तुम सारी दुनिया से थक गए, सब चोर सब डाकू सब ढोंगी सब बाबा बन के बैठे, भगवान तू अब जवाब दे, जवाब देंगे ही नहीं 40 दिन तक, तुम रोज़ बोलते रहोगे जवाब दे जवाब दे, वो भी देखिएगा तुम्हारा सबर कितना है, लेकिन उसके लिए तैयार हुए हो, तुमने अपना तपोबल इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि भगवान बोले अरे यार ये 70 पीढ़ी में पहला वक्त निकला है कि कोई पूछने आ रहा है, मैं आ रहा हूँ नीचे, ऐसा बनना पड़ता, तो वो स्पिरिचुअल मैसेज भी उससे आ जाता है, हार्ट चक्र पे ही ध्यान जाप से हो जाता है वो, ठीक है?